बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको तरक्की यानी कि आप अगर किसी काम में तरक्की चाहते हैं या कामयाबी चाहते हैं कारोबार में या किसी भी काम के अंदर, अगर आपके यानी कि पेपर वगैरह के अंदर कामयाबी चाहते हैं, आपके पेपर होने वाले उसमें कामयाबी, या कोई भी किस्म के पेपर हैं उसमें कामयाबी है, किसी भी कोई भी आप काम शुरू करने लगे हैं उसमें कामयाबी चाहते हैं, कोई कारोबार कोई बिज़नेस वगैरह किसी के साथ कर रहे हो या कोई भी काम के लिए तरक्की के लिए और अपना यानी कि कामयाबी के लिए बड़ा ही मजरब एक आपको वजीफ़ा और एक तवीज़ दूंगा, जिसकी बरकत से आपके इंशाल्लाह काम में जितनी भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले आपने हमारे इस चैनल ऑनलाइन रूहानी उस्ताद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैक वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुकम्मल वीडियो देखेंगे तब इसकी इजाज़त है, क्योंकि मैंने बीच में सब बातें बतानी है, इसके ज़कात सब कुछ मैंने बताना है। अगर आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखेंगे, बीच बीच में से देखेंगे, अगर कोई नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। वीडियो को बेशक डाउनलोड कर लें और बार बार देख लें, एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें। देखने के बाद ताकि कोई गलती ना बीच में आए। अगर कोई गलती आ जाती है फिर रिज्जत का शिकार होता है। इजाज़त तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आप हमारी इजाज़त जैसे मैं बताऊँ ऐसे ना करो तो फिर रिज्जत का शिकार होंगे, उसका फिर ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसी तरह आप लोग इस तरह वीडियो करते हैं, बीच बीच में से तवीज़ देखते हो, वजीफ़ा देखते हो, भाग जाते हैं, तो फिर करना शुरू कर देते हो, फिर नुकसान होता है। फिर वो आप आके कमेंट करने लग जाते हैं, हमारा काम नहीं हुआ, उल्टा हो गया, फ़लान हो गया, ये हो गया। इस तरीके से नहीं काम होते। अब वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो इसका। ये मैं आपको एक तरक्की का यानी कि वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही मजरब है। इसके अलावा मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपको किसी रूहानी मसले का शिकार है, जादू, जिन्नात, बंदिश, असेब, नज़र बद, तलाक, मोहब्बत या कोई भी रूहानी मसला है, कोई भी हुब का काम है या तलाक का मसला है, आप मेरे दिए के व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका काम 100% गारंटी के साथ अल्लाह के हुक्म से होगा। इंशाल्लाह कुरान से हम करेंगे, इंशाल्लाह हमें यकीन है अपने रब पर, और इंशाल्लाह आपका काम होगा। नाउम्मीद अगर हर तरफ से आप लोगों के पास चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं तो एक दफ़ा रब्ता करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लेना है और ब्लैक मार्कर लेना है। ठीक है, हमेशा हम कहते हैं कि भाई ब्लैक मार्कर लो, ब्लैक मार्कर लो, इसमें कुछ खासियत होती है, इस वजह से हम काला कहते हैं। जिस तरह अमूमन कुछ लोग कहते हैं कि तवीज़ को आप काले कपड़े के अंदर बांधे फ़लान ये वो, इसी तरीके से आपने सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस पेपर पर मैं लिखा हूँ, लेकिन आपने प्रिंटर का पेपर लेना है जो साफ़ सुथरा होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक ये 16 खाने बना लेने हैं। 16 खाने बनाने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर लिख देना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये तरीका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने ये लिखना है या गनी। ठीक है, या गनी के बाद आपने ये मैं ऊपर यानी कि निशान लगाता हूँ कि कौन कौन सा खाना पहले आपने पुर करना है। या गनी एक, यानी कि एक पुर करेंगे या गनी, फिर या रज़ाक 2, या फत्ता 3, इसके बाद या गनी फिर 4, इसके बाद ये हम करेंगे 5, फिर इसके बाद ये 6, ठीक है, उसके बाद हम ये वाला 7, 8, उसके बाद हम ये करेंगे 9, फिर ये वाला हम करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 खाने आपने इस तरीके से आपने बनाने हैं, यानी कि पहले खाने में ये 1-2 नहीं लिखनी है आपने ये गनी या रज़ाक या फ़त्ता या बासित या गनी या बासित या रज़ाक या फ़त्ता, ये आप जितने आपने इस तरह लिख लेना है। उसके बाद ये आपने खाना जब आप पुर कर लेंगे, पुर करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर ये लिखना है, ये मैं आपको यानी कि दूसरी गिनती में लिख देता हूँ। इस लाइन के नीचे आपने लिखना है 4, 8, 9, ठीक है, 489। इसके बाद आपने ये लिखना है, इस लाइन के नीचे आप लिखेंगे ये 7 और ये 2, 72। इस लाइन के नीचे लिखेंगे आप 1060 और इस लाइन के नीचे आप लिखेंगे 308।
ठीक है, यानी ये आपने 308 में आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये आपने 308 ये इस तरह दूसरी गिनती में लिखना है। लिखने के बाद आपने इस तवीज़ को खुशबू लगानी है। लगाने के बाद आपने इसको अपने पर्स के अंदर रख लेना है। अगर पर्स के अंदर नहीं रख सकते, आप अपने दाएं बाजू पर बांध लें। दाएं बाजू पर बांध लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो भी आप काम करेंगे, जो भी जिस किस्म का काम करेंगे, आपको इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी, और आपका हर काम जो भी कर रहे होंगे, जिस नीयत से आपने ये तवीज़ बनाया होगा, यानी कि ये इसमें तरक्की हो, वो तरक्की की तरफ चलता जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और आपको एक मेन बात ये बता दूं कि अगर किसी बहन या भाई जो कारोबार कर रहे हैं, पहले उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कारोबार अब ठप गया है या बंद हो गया है या कारोबार चल नहीं रहा, या कोई भी किसी किस्म का मसला आ रहा है, तो उसके लिए ये मसला होता है कि उनके ऊपर बंदिश का वो शिकार होते हैं। और जो बंदिश का शिकार होता है, एक मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा मैंने मिसाल दी है कि नहर है, आपको नहर है, नहर के एक दरिया आ रहा है छोटा छोटा सा, ठीक है, या कोई भी नाला आ रहा है, उसका आगे डक्का लगा है। अब वो पानी पीछे को जाएगा, आगे नहर के अंदर नहीं आएगा जब तक उस डक्के को तोड़ेंगे नहीं या ख़त्म नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके ऊपर बंदिश है, आप वो बंदिश का इलाज करवाएं, क्योंकि बंदिश और रिज्जत का इलाज खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान उल्टा ज़्यादा हो जाता है। और रिज्जत क्या होती है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मुकम्मल वीडियो अपलोड की हुई है, जाकर देख सकते हैं। और रिज्जत क्या होती है उसके बारे में भी देख सकते हैं। फिर भी बता देता हूँ, रिज्जत उस चीज़ को कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोई काम शुरू किया, यानी कि ये वजीफ़ा कोई शुरू किया है, किसी की इजाज़त नहीं ली, किताबों से देख लिया, या किसी भी जगह से आपने ले लिया, उस बंदे ने आपको इजाज़त नहीं दी, तो उस आप अमल करेंगे। वो बजाय आपका काम मिसाल के तौर पर आप कर रहे हैं कि भाई मेरा कारोबार चले, वो आप वजीफ़ा करेंगे, कारोबार और पीछे मज़ीद पीछे चलता जाएगा। इसलिए अमूमन कुछ लोगों पर बंदिश होती है और वो समझते हैं कि नहीं, वो डायरेक्ट अमल करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आप यानी कि बंदिश का अगर शिकार है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आप हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी बंदिश के हवाले से, उसको मुकम्मल देख लें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने चले ये बता दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे यानी कि ये लाइन है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है 4, 8, 9। अब ये जिस बंदे का देख लें, जिस चाय हो उसमें जितना यानी मीठा डालेंगे वो उतनी ही मीठी बनेगी। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस 4 नामों को इतनी दफ़ा पढ़ें, आप इन 4 नामों को इतनी दफ़ा पढ़ें, आप 4 नामों को इतनी दफ़ा पढ़ें, आप इन 4 नामों को इतनी दफ़ा पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी जितनी मर्ज़ी। यानी कि इन चारों में से कोई एक लाइन को सिलेक्ट कर लें और उतनी मरतबा वो पढ़ना है, यानी या गनी या बासित या रज़ाक या फ़त्ता, या गनी या बासित या रज़ाक या फ़त्ता। इस तरीके से आप ये 4 पढ़ेंगे, 489, ठीक है, 89 दफ़ा पढ़ेंगे। अब ये या रज़ाक या फ़त्ता या गनी या बासित ये 72 दफ़ा पढ़ेंगे। और पढ़ने का टाइम क्या है, आपने इशा या फजर के बाद, फजर की नमाज़ के बाद, इशा या फजर की नमाज़ के बाद आपने इस तादाद में इसको पढ़ना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं आप, लेकिन मुकम्मल वीडियो देखना है। अगर वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता दिया, फिर वही सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, माज़रत के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बंदे को जवाब देते फिर। इसलिए वीडियो में आने का मकसद होता है कि मुकम्मल देखें, सब कुछ बता दिया गया है आपको इसमें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। यदि अगर व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं।